हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि अभी हम लोग कुछ संस्था के बारे में पढ़ेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती में एक प्रश्न पूछा ही जाता है। हमारा प्रत्येक वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा आपके शिक्षक भर्ती के लिए। प्रत्येक वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए, आपके कट ऑफ को पार करने के लिए, क्योंकि हमारा प्रत्येक वीडियो आपको कहीं ना कहीं एक प्रश्न की बढ़ोतरी करवाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर अभिनव भारत हम लोग देखेंगे। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया गया था। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की गई और स्थान था नासिक, मुंबई के नासिक में इसकी स्थापना की गई बीडी सावरकर के द्वारा। बीडी सावरकर के द्वारा जो प्रश्न पूछता है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था, तो बीडी सावरकर ने किया था, 1904 में नासिक में किया था। इसके पहले अभिनव भारत का नाम था मित्र मेला। इसी मित्र मेला का नाम बदल करके परिवर्तित करके अभिनव भारत रखा गया, जिसकी स्थापना बीडी सावरकर ने किया था। इसकी शाखाएं, अभिनव भारत की शाखाएं खोली गई महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में, ताकि इस क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अभिनव भारत को हमेशा गुप्त रूप से ही सम्मेलन किए जाते थे, क्योंकि वार्षिक सम्मेलन की जब भी बात होती थी किसी को पता तक नहीं चलता था कि यह सम्मेलन कहाँ किया जाएगा और क्या अंजाम दिया जाएगा। और यही वजह है कि वार्षिक सम्मेलन जो है, यह वार्षिक सम्मेलन हमेशा गुप्त रूप से ही किया जाता था। और यह बहुत कहें तो यह एक क्रांतिकारी संगठन थी जिसका उद्देश्य था देश की आज़ादी में भूमिका निभाना। और एक चीज़ और भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इसी बीच में बीडी सावरकर लंदन चले जाते हैं। बीडी सावरकर के लंदन जाने के बाद भी यह क्रांतिकारी गतिविधियाँ अपने अंजाम को देती रही और चलती रही। 1906 में जब ये बीडी सावरकर लंदन गए तो ये चलता रहा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी देखेंगे कि इसी समय अभिनव भारत के कुछ क्रांतिकारियों को, जिसमें पांडुरंग महादेव बापट थे, है ना, ये जितने भी रूसी क्रांतिकारियों को यानी कि बम बनाने की कला सीखने के लिए इन सारे लोगों को पेरिस भेजा गया, ताकि इसमें और सारा चीज़ें, है ना, नया रंग आ सके, इसमें और भी ऊर्जा और भी जोश खरोश लाने के लिए कुछ चीज़ें अपनाई गई। इतना ही नहीं, 1909 में जब बीडी सावरकर ने मित्र मेला में एक कविता लिखी, तो इसी कविता यानी कि सबसे ज़्यादा कहें तो इस मित्र मेला में जब सावरकर ने ये कविता लिखा था, तो इसी कविता को लेकर के सबसे ज़्यादा आलोचना हुआ। आलोचना फलस्वरूप क्या हुआ कि इसी मित्र मेला में जब कविता लिखी तो इसी के फलस्वरूप इनको आजीवन कारावास दी गई। मित्र मेला के संदर्भ में ही इनको आजीवन कारावास मिला। और इतना ही नहीं, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जैक्सन नासिक षड्यंत्र मामला। नासिक षड्यंत्र मामला है क्या, और नासिक षड्यंत्र मामला से प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। यहाँ तक कि अभिनव भारत से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो नासिक षड्यंत्र मामला ये है कि एक जिला मजिस्ट्रेट थे, महाराष्ट्र के मुंबई के नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे, जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये हत्या करवे गुट के लोगों ने किया। और गोली चलाने वाला व्यक्ति अनंत लक्ष्मण कन्हरे हैं। अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने यानी कि जैक्सन को, है ना, गोली मार करके हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, गोली मारकर हत्या करने के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उनको गिरफ्तार किया। और इनके साथ जितने भी लोग संलिप्त थे, जैसे गोपाल कृष्ण कर्वे हो जाएंगे, विनायक, है ना, देश पांडे हो जाते हैं, और अनंत लक्ष्मण कन्हरे जिन्होंने गोली मारी थी, इन सारे लोगों को 19 अप्रैल 1911 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन सारे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इतना ही नहीं, यहाँ पर देखेंगे बीडी सावरकर को भी इस षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। और कहा जा सकता है कि अभिनव भारत के जो संस्थापक बीडी सावरकर हैं, ये भी नासिक षड्यंत्र के, है ना, अभियुक्त थे। और यही वजह था कि ब्रिटिश सरकार ने इनको लंदन से गिरफ्तार कर नासिक लाई, और नासिक जेल में इनके ऊपर, है ना, जैक्सन हत्याकांड का मुकदमा चला। और मुकदमा में 37 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया। इस तरीके से महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, वह गतिविधियों का रीढ़ ही टूट गया।